पृष्ठ संख्या 244। अष्टादशः सर्गः। भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिलना। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो, उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही। प्रभो, यह दुष्ट हो या अदुष्ट, इससे क्या है, तो यह निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। वानरराज सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रानंदन, इस समय वानरराज ने जैसी बात कही है, वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। मैं उसी को तुम सब लोगों से कहना चाहता हूँ। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है। इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित नहीं है। अतः तुम्हें इसके ऊपर
भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो यह दोष बताया है कि वह अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ। सुनो, हम लोग इसके कुटुंबी तो है नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे। इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। अगला पृष्ठ संख्या 245। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्लोक संख्या 15। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते। बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते। बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझे। मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में राम जी ने कह दिया ना कि भाई तुम्हारे जैसे है कि सारे मित्र तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं, तुम मेरा अच्छा मित्र हो। इसको सिखाने के लिए तो मेरे बात तो फिर मुझे अपना मित्र माना तो फिर मेरी बात सुनी है कि नहीं? हाँ, बात मान लो मेरी तुरंत ही, मेरी बात सुन लो, भाई मान लो, ठीक है ना? तो उसको कैद करो। हाँ सर, ये विभीषण को सच में राज्य चाहिए था क्या सर, या ये लोग चाहिए था, इसीलिए भगवान ने वो पहचान लिए, है कि नहीं? तो यही उनका गलती था, है कि नहीं? उसका सही था, मगर उसके राज्य का थोड़ा लोभ था, लालच था, है कि नहीं? तो ये भगवान ने सोच के उसको इसीलिए उसी मुहूर्त में उसको राजा बना देते हैं। ये क्या करते हैं, भाई लेकर पानी लेके आओ, उसको अभिषेक कर दो, आज के बाद रंग का राजा यही बन गया, है कि नहीं? और इसलिए प्रतिज्ञा नहीं कर देते भगवान, उसको उसे राजा बनाने के लिए प्रतिज्ञा कर देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसको राजा बना के छोड़ूंगा, नहीं तो फिर मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, मैं अपना अयोध्या वापस नहीं जाएगा जब तक राजा नहीं बनेगा, ये प्रतिज्ञा कर देते हैं। सर, ये हो गया कि क्या नाम, राम जी है ना, बड़े भाई को मार के छोटे भाई को गद्दी में बैठाने के लिए मशहूर हो गया इस वजह से ना, क्योंकि दोनों केसों में यही हुआ है, सुग्रीव में भी और रावण। लेकिन ओके, थैंक यू।
ठीक है सिंसे ये समझ नहीं आया सिंसे कि सात्विक गुण उन्होंने कहाँ से प्रकट किया कि उनको राजा बनने की इच्छा थी? यही तो नहीं कि देखिए सत्व गुण ये इसलिए तो कह रहे थे कि रजस क्या तमस और रजस जैसे ही सत्व भी एक गुण है, इसका भी कुछ लालच है, ठीक है ना। ये पूर्ण, लेकिन ये हनुमान जैसे, हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, और उनको बोलोगे तो अयोध्या का राजा बन जाओ, तो बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। राजा बन जाओ, कहाँ का राजा बना, मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है कि नहीं ना। मुझे खाना पीना, उसको जो सीता जी देते हैं उसको, है कि नहीं, रत्न का माला देते तो एक एक जो चूर चूर के उसको जोड़ देते हैं, है कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया क्या, निर्गुण, है कि नहीं। ये हनुमान जी का क्या होता है, चित्त होने से उनको कुछ नहीं चाहिए, मगर सत्वगुण को चाहिए, है कि नहीं। यही फर्क। अच्छा जैसे मतलब सत्वगुण जैसे स्कॉलर्स हो जाते हैं और स्कॉलर होने के बाद यश जो प्राप्त करना होता है वो तो नहीं, देखिए मैं कल क्या बताया था कि ये देखिए अपना रविन्द्रनाथ टैगोर वो क्या बोले, आई वांट टू बी, जन्म लेना चाहता हूँ, और वो टैगोर बन के मैं ही देखिए जो आज पूरा नहीं कर पाया उसको करूंगा, है कि नहीं, और एक बार जन्म लेना चाहता हूँ। ये नहीं करें मेरा मुक्ति हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, नहीं, और एक बार मुझे जन्म लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन होते क्या बोलते, मैं और एक बार, है कि मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। तो इस सत्वगुण का एक है कि मैं जो हूँ उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उस बाद में जब समझ में आया तो लेट हो गया, है कि नहीं, क्योंकि सब लोग देखा कि सब लोग जा रहे हैं राम जी का साथ, तो मैं भी जाना हूँ, नहीं आपको नहीं जा सकते, क्यों, आपने एक डिजायर का आपको जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक यही रहेंगे। फंस गए। थैंक यू सिंसे। हाँ, श्लोक संख्या 16। थैंक यू सिंसे। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझें, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। सुग्रीव का यह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही, वानर राज, विभीषण दुष्ट हो या साधु। यहाँ से राम जी का प्रवचन शुरू हुआ, है कि नहीं, इसके बारे में, है कि नहीं, विभीषण जी के बारे में, क्योंकि सबसे सुनने के बाद फिर राम जी अपना मंतव्य बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। श्लोक संख्या 22। वानर राज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है? वानर यूथ पते, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। ये ईश्वर भाव से प्रकट कर रहे हैं, है कि राम जी का यहाँ पे ईश्वर भाव का प्रयोग कर रहे हैं, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 24। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु
एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। जब व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था। उसे बताता हूँ, सुनो। परंतप यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए, तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता, तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए, तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। अगला पृष्ठ संख्या 246। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः कपि श्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उससे ले आओ। मैंने उसे अभय दान दे दिया। स्वयं रावण में आ जाए तो भी मैं उसको अभयदान दे दो, लेकिन ये राम जी का वाक्य देखिए, है कि नहीं। से श्लोक संख्या 34 से पढ़ेंगे। अतः कपि श्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ। मैंने उसे अभय दान दे दिया। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात कही है, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। अतः रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहे और हमारी मित्रता प्राप्त करें। तदनंतर वानरराज सुग्रीव की कही हुई वह बात सुनकर राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले
मानो देवराज इंद्र पक्षी राज गरुड़ से मिल रहे हों। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। एकोनविंशः सर्गः। विभीषण का आकाश से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेना, उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय देना और श्री राम का रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठना। श्लोक संख्या 1। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल, युक्ति युक्त, समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। भगवन, मैं रावण का छोटा भाई हूं। रावण ने मेरा अपमान किया है। अगला पृष्ठ संख्या 247। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को उसको अपमान नहीं करते थे, है कि नहीं? रावण उसको अपमान नहीं करता था तो फिर वो राम जी के पास नहीं आने वाला, ठीक है? इसका ये है, इसको अपमान किया इसीलिए वो राम जी के पास आया है, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। सॉरी संजय, तो सात्विक गुण में है ना, तो मान अपमान रहता है। देखिए सात्विक गुण, अभी ये देखिए आइंस्टाइन ने कहाँ के रहने का? अच्छा, जर्मनी के, और वो यूएस चले गए। और क्यों चले गए? क्योंकि वैल्यू नहीं दिया था उनको, अपमान किया गया उनको इसने अपमान किया, ठीक है ना? तो उसके बदले में वो उसने अमेरिका गया। अब देखिए सीधी बात है ये सेम एग्जाम, ठीक है ना? तो हिटलर ने उसका अपमान किया, ठीक है ना? क्योंकि तुम जीव हो इसलिए उसका अपमान किया, तो क्या ठीक है, मैं चला जाता, छुप के चलेगी वहां पे, ठीक है ना? सीधी बात है कि नहीं? यस संजय, मतलब जितना जितना सत्व में जाएंगे उतना उतना मान और प्रतिष्ठा की चाहत बढ़ती जाती है क्या? हाँ, तो क्योंकि ये भी अहंकार के साथ है ना, चारों, क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों ही ये इसका वश में है, तो सत्व का वश में रहते हैं, ठीक है ना? तो उसको अभी उसको सम्मान दे देता था कौन? आइंस्टाइन को हिटलर सम्मान देता था, फिर के पास तो क्यों अमेरिका देने की क्या जरूरत है? अमेरिका कोई साधु बैठा हुआ क्या वहां पे? सबसे बड़ा डकैत नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना? थैंक यू संजय। पृष्ठ संख्या 247, श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 4 एक बार फिर से पढ़ेंगे। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा
उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। राजकुमार, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। इनसे मतलब पक्षी से भी गिरा हुआ समझते थे मनुष्य को ये रावण। हाँ, एक्चुअली वो तो कि उसने सब मनुष्य क्या करेगा मेरा, है कि नहीं? तो मनुष्य के ऊपर उसने ये नहीं कहा। पक्षी मतलब यहाँ पर गरुड़ जैसे आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, हाँ, है कि नहीं? मेरे को चिड़िया और कौवे की बात क्या मनुष्य और पक्षी बलवान कौन है? है कि नहीं? अगर गरुड़ आए तो ऑब्वियसली गरुड़ बलवान नहीं, इवन हमारा भलचर आ जाए तो आप लड़ाई कर सकते हो उसके साथ, चील के साथ। चील भलचर अभी जो है वो आएगा तो लड़ाई कर सकते हो उसके साथ? नहीं, सिंसे नहीं कर सकते, नोच लेगा। पक्षी जो है बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है ना? थैंक यू। श्लोक संख्या 9। राजकुमार, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। जैसे वानर भी इंक्लूडेड थे ना, मनुष्य और वानर भी। मनुष्य इसलिए राम जी का हाथ मरेगा ना इसलिए। अच्छा, श्लोक संख्या 10। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। श्री राम, रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र जो इंद्रजित है, वह गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है, उस समय अदृश्य हो जाता है। रघुनंदन श्रीमान इंद्रजित ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर, महापार्श्व, महापार्श्व और अकंपन। महोदर, महापार्श्व और अकंपन। इसे अकंपन तो खरदूषण के टाइम पे मर नहीं गया था। नहीं, ये कंपन जो कंपाता है, मतलब बॉडी को ट्रेमलिंग करता है क्या? हाँ। बॉडी को कंपता है तो अकंपन है, ठीक है ना? रजस गुण आने से क्या होता है? बॉडी में कंप होता है, कंपन होता है, ठीक है ना? इसको अकंपन कहा जाता है। अच्छा, तो हेरिपुलेशन जो बोलते हैं, हेरिपुलेशन होता है। और बॉडी जो आप जो गुस्से होते हैं, आपको बॉडी क्या होता है? अच्छा, शिवर का शेक करने लगता है। शिवरिंग को अकंपन कहा जाता है। ठीक है। श्लोक संख्या 14। महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं।
लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र 1 खरब राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। विभीषण की यह बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा, विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वह अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पे भगवान राम जी ने प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है ना, और बाकियों को उनका प्रतिज्ञा पालन करने के लिए बैठते हैं। और वहां पे महाभारत में क्या उल्टा होता है, अर्जुन प्रतिज्ञा करता है और कृष्ण को उसको पालन करना पड़ता है। देखा ना अभी क्या है, जस्ट उल्टा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब कि मैं सूरज के ढलने से पहले मार दूंगा इसका। जो भी प्रतिज्ञा है कि यहाँ पे राम जी करते हैं और सबको उसका पालन करना पड़ता है, और वहां पे उल्टा होता है कि नहीं। तो भक्तों ने प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन वो नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं और उसको सारे को द्रौपदी भीष्म सब एक एक प्रतिज्ञा करते हैं और सबको कृष्ण को पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। से उल्टा पूरा उल्टा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पृष्ठ संख्या, अगला पृष्ठ संख्या 248, श्लोक संख्या 22। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रभो, राक्षसों के संहारने और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूंगा। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रा नंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। उनके ऐसा कहने, अभी क्या है, 2 राजा है लंका का, है कि नहीं, एक रावण राजा है और एक विभीषण राजा है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब इनसे जैसे सुग्रीव के साथ किया था उन्होंने कि बिना कंडीशन के पहले वाली को मार दिया, उसके सारे काम पूरे कर दिए, फिर अपने काम के लिए मदद एक तरीके से मांगी। मगर इसको क्या कि पहले से राजा बना दिया। हाँ, सेम किया ना सिंचे, इसको भी पहले तुम्हारा सब कुछ पूरा, तुम राजा हो गए, अब तुम मदद कर सको तो करो, नहीं तो तुम्हारा तो काम हो गया। तो सिंचे ईश्वर क्या हमेशा, मतलब ईश्वर या ज्ञान बोले,
वो पहले जो कुछ मुझे चाहिए वो पूर्ण कर देता है। पूरा कर देते हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं, हम जीव क्या करते हैं, है कि नहीं, भूल जाते हैं, है कि नहीं। वो तो मेरा होना था हो गया, लेकिन हमने जो मांगते हैं हम मिल जाता है, और हम क्या कहते हैं, नहीं ये तो मेरा तो होना ही था ना, मुझे मिल गया है, अब भगवान ने क्या किया, है कि नहीं। यही हमारे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। नमस्ते सिंसे। नमस्ते नमस्ते। और सिंसे हमारी वो मतलब चाहत की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब आज ये मिल जाता है फिर हाँ कल और थोड़ा मिलना चाहिए, वैसा करके हम लोग अपना खूब बढ़ाते रहते हैं, मतलब कभी खुशी नहीं होती है। मगर हम क्या करते हैं कि भगवान हमें ये मिल जाए तो फिर मैं आपका काम करूंगा, है कि नहीं, हम वो नहीं होते हैं। और जब काम हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, फिर हम दूसरे काम में इसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम, है कि नहीं, एक से एक हम भगवान की जो प्रतिज्ञा करते हैं भूल जाते हैं। धन्यवाद सिंसे। सिंसे वो जो कथा आती है ना राजा हरिश्चंद्र की, कि अगर बच्चा होगा तो मैं ये करूंगा, मतलब शास्त्रों में भी ये क्या मनुष्य प्रवृत्ति बताई गई है या दिस इज नॉर्मल टेंडेंसी की हम डिले करते। मनुष्य का नॉर्मल टेंडेंसी है, लेकिन हमारा जब पूरा हो जाता है हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। ओके थैंक यू सिंसे। मतलब सात्विक राजा हो तो भी ये रहता है ये गुण तो। अच्छा थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26, सॉरी श्लोक संख्या 25 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम का यह तात्कालिक प्रसाद अनुग्रह देखकर सब वानर हर्ष ध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षस राज, हम सब लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे। जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदी और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सके वह बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यो उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। वहां विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्य दक्ष वानर राज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुरा कर बोले, लक्ष्मण, विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर
अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वह बताओ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण। नमस्ते संजय। नमस्ते नमस्ते। संजय, जो पहले आया है कि सगर जी ने खुदवाए थे ये महासागर, तो ये वही वाली कहानी है कि जब वो अश्वमेध यज्ञ किया था और रथ के पहियों से जो पृथ्वी को खोदा था, ये वही से रिलेट किया है? वही यार। हाँ। अच्छा। और बाद में फिर इन्हीं के वंशज जो थे भगीरथ, उन्होंने गंगा को लेकर आके फिर उस सागरों को भरा था। जी ठीक, धन्यवाद संजय। थैंक यू संजय। थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 35। लक्ष्मण, विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वह बताओ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदर पूर्वक बोले। अगला पृष्ठ संख्या 249। पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वह हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि वह हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी में पहुंच सकें। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्नि देव प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। Hi, Anisa Sensei. Just to please ask the question, I had the doubt. The ocean is not digged 100% by Sagaras, right? It looks like Sagaras dig the soil, so ocean. But is it so? Ocean is made like that. See, this is, as I told you, this is our Ramayana, Mahabharata, we are all. You have to understand from the 3 different angles, okay? It is from the Adi Daivik, Adi Bhautik, Adhyatmik, okay? So you have to find out which angle is written. Okay. So always you have to find out the angle. Like for example now, what Ram did, he made Vibhishan the king. Okay. So already Ravana is there. Lanka, who is the emperor? Ravan. But now Ram is making Vibhishan as emperor. So now 2 emperors. Okay. So how can Rama will make Vibhishan emperor? How he can make? Then already Ravana is alive and he's the emperor. How Rama can make Vibhishan as emperor? Here you have to understand here. Here you have to understand through the Adhyatmic angle. Adhyatmic angle is what means? By Karma Yoga. By Karma Yoga, who is the emperor?
Sattva gun is the emperor. Okay. Okay. So till now, my Rajas gun was the emperor. He was ruling my life. Okay. So Lanka means my body, and my body. Who was the emperor so far? It is the Rajas quality. But after Sattva quality meets jnana, wisdom, then suddenly Sattva quality becomes the emperor, and Rajas quality has no power. Although he is still there, but still he has no power. Okay. So this is how we have to understand from the three different angles. Okay. So don't take seriously that whole ocean, the whole world, how can the 60,000 people can dig the whole ocean? Okay. So that also is all philosophical. Okay. Okay, see. सिंसे एक यहाँ प्रश्न था कि जब समुद्र को लांघना है तो श्लोक संख्या 32 में विभीषण जी ने एक सलाह दी कि आप समुद्र से मार्ग मांगो। तब राम जी डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते थे सजेशन, पर पहले सुग्रीव से मंत्रणा की, और सुग्रीव ने जब वो मैसेज दिया तब लक्ष्मण जी से पूछा। ये चीज क्या मतलब कि यहाँ पे सुग्रीव का महत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो बिना सुग्रीव का कहने हुए कुछ काम नहीं करेंगे राम, ठीक है ना। तो इस धरती पे ईश्वर का काम नहीं होता है, लेकिन ईश्वर पावरफुल होते हुए भी जीव यहाँ पे पावरफुल है कि नहीं। जीव के कहते उनका नहीं मान के ईश्वर कुछ नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहे राम आए कि कृष्ण आए, ये खुद कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं। किससे करवाएंगे, ठीक है ना। वो अर्जुन से करवाएंगे काम। युद्ध कौन करेगा? कृष्ण नहीं करेंगे। महाभारत युद्ध में कृष्ण का हाथ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किए। तो सारे लड़ाई किससे करवाए? अर्जुन से, है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे हीरो कौन है, अभी कौन करने वाला है? ये सब है सुग्रीव करेंगे, है कि नहीं। राम सुग्रीव का नाम अभी किसका फ्लैग चल रहा है? अभी राम जी का फ्लैग नहीं है। जितने युद्ध होगा, तो जो रावण के साथ युद्ध होगा, किसका युद्ध है? राम रावण युद्ध नहीं है, ये सुग्रीव और रावण का युद्ध होता है, लेकिन वानर सेना राक्षस सेना का युद्ध होता है। राम जी का सेना कोई नहीं है, यहाँ तो राम और लक्ष्मण दो ही है, लेकिन नहीं। तो इसका तो करोड़ों है, वानर है, और दो ये है मनुष्य है, ठीक है ना। मतलब शक्तिशाली ईश्वर की, शक्ति सारी उन्हीं की, लेकिन होगा एक्शन सारा जीव के थ्रू ही, वो कुछ लेकिन ये धरती पे ईश्वर का पावर नहीं काम करता, यहाँ पे जीव का पावर काम करता, ठीक है ना। इसीलिए हर बार उसको पूछते हैं। देखिए अब इन्होंने निश्चित कर दिए, है कि नहीं, कि मैं ये रावण आए कि ये विभीषण आए, मैं उसको शरण दूंगा। मगर कह तो दिए, मगर जब तक सुग्रीव नहीं कहेगा नहीं ठीक है हमारे साथ रहेगा, हम उसको मान लिया, तब तक वो अपना फाइनल वर्डिक्ट कौन देगा? सुग्रीव देगा, ठीक है ना। किसन से थैंक यू। ये मतलब थोड़ा हमें ऐसा लगा सारी पावर तो राम जी की, तो पूछ क्यों रहे हैं? वो तो डिसाइड कर सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे सब कुछ इसका नाम पे होगा। किसका नाम पे? सुग्रीव का नाम। हाँ, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी भी काम करेंगे, क्या बोलेंगे? मैं सुग्रीव का दूत हूँ। सब कुछ सुग्रीव का नाम पे होगा, ठीक है ना। थैंक यू सिंह। अगला अध्याय विंशः सर्गः। एक प्रश्न था। हाँ भैया जी। सेंसी जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं कि सत्वगुण जो है वो हमारे साथ है। मतलब इन जनरल जब हम कहते हैं कि आई एम स्टडीइंग और आई एम डूइंग ऑल दिस, तो हम सोचते हैं कि सत्वगुण हमारे साथ में पहले से ही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्वगुण जो है वो रावण के साइड से ज्वाइन हो रहा है यहाँ। तो सेंसी इसको कैसे समझेंगे? सत्वगुण भी हमारा नहीं है कि नहीं। हम कौन है? हम आत्मा है, ठीक है ना। हम कौन है? हम ईश्वर का पार्ट है कि नहीं। और सत्वगुण कहाँ है, क्या है? ये रजस तमस सत्व, ये तीन जो है हमसे अलग है। ये हमारे शरीर मन बुद्धि इनका पार्ट है कि नहीं। देखिए हमारे आध्यात्मिक हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन एक हम है
और एक है हमारा है, हम और हमारा। तो समझना तो जी मैंने समझ में बात को, जी सेंसे। हम और हमारा। तो हम कौन है? हम आत्मा है, हम कॉन्शियसनेस है कि नहीं? हम ईश्वर का पार्ट है, ये हम है। और हमारा क्या है? हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा अहंकार है, ये सब हमारा है। समझ लो हमारा दोनों का फर्क। जी सेंसे। जो हम कौन है कि हमारे 3 नेचर है, सत चित आनंद, है कि नहीं? आप कौन है? आप सत है, चित है और आनंद। और आपका शरीर मन बुद्धि ये क्या है? ये सत्व रजस तमस, ये 3 गुण है। समझ लो सही बात को। जी सेंसे। जी क्या समझ बताइए, क्या समझा? सेंसे, यहाँ पे हु एम आई एंड व्हाट इज माई, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, तो जो हमारी वास्तव में जो हमारा अस्तित्व है वो सच्चिदानंद को से है। सत्य और आनंद है, ये मैं हूँ, है कि नहीं? आपका स्वभाव क्या है? मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ, है कि नहीं? आप सत्व नहीं है, आप सत है, ठीक है ना? तो मगर हमारा शरीर क्या होता है? सत्व रजस तमस, ठीक है ना? तो सत्व रजस तमस और सच्चिद आनंद में फर्क क्या है? सेंसे सच्चिदानंद जो है वो आत्मा के गुण हैं और हाँ। सत्व रजतम है जो वो मैटर के गुण हैं। हाँ, तो फिर जी। तो सत्व क्यों आप नहीं कह रहे? आत्मा का गुण है, क्यों नहीं कह रहे? क्यों नहीं कहेंगे? सेंसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये चेंजेस। हाँ, ये चेंजेस है कि नहीं? जैसे रजस गुण का बदलता है, समय से बदलता है, जैसे तमस गुण का समय से बदलता है, ऐसे सत्व गुण भी समय से बदलेगा, ठीक है ना? सत्व गुण हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा। जैसे कि आपको रात को 12 बज गया तो सत्व गुण क्या होता है? रात को 12 बजे 1 बजे क्या होता है? सत्व गुण खत्म, तो डेड, काम नहीं करता, ठीक है ना? है कि नहीं? दिन में 12 बजे सत्व गुण क्या करता? नहीं काम करता। दिन में 12 बजे रजस गुण काम करता है, रात को 12 बजे तमस गुण काम करता है। सत्व का काम कब? न सुबह शाम को, ठीक है ना? 3 बार सत्व गुण नहीं रह सकता, है कि नहीं? टाइम चेंजेस सत्व गुण ऑल्सो, वेराज सत चित आनंद ये 3 कभी नहीं बदलता, समय कुछ नहीं कर सकता उसको। समझ? जी सेंसे। जी सत्व ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, है कि नहीं? इसीलिए ये आत्मा का गुण नहीं है, ये शरीर का, ये मन का, बुद्धि का, इनका गुण है कि नहीं? जी सर। तो सेंसे यहाँ पे अगर इसको वैसे वाले टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को हटा के सत्व बढ़ता है समय के साथ। देखिए यहाँ पे वही हो रहा है कैसे? हाँ नहीं, यहाँ पे देखिए कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 भाई है, ठीक है ना? ये तीनों भाई में सबसे छोटा कौन है? विभीषण। सबसे कमजोर कौन है? विभीषण जी। विभीषण है, छोटा है, कमजोर है कि नहीं? एक धक्का मारता तो रावण ये कहीं समुद्र में गिरेगा जाके, इसलिए भाग आया, है कि नहीं? इसका पावर नहीं है। तो ऐसे ही रजस और तमस के हिसाब से सत्वगुण का पावर बिल्कुल नहीं है कि नहीं? हमारे इसके पास बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जब तक राम जी से नहीं मिलेगा तब तक उसका पावर नहीं होगा। तो सत्वगुण भी जब तक ज्ञान से नहीं मिलता है तो सत्वगुण का पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जी सर। ओके, ठीक। ज्ञान से मिलने के बाद ज्ञान ही उसकी पावर हो जाती है। हाँ, ज्ञान और शास्त्र, आप जितने शास्त्र पढ़ेंगे सत्वगुण का पावर बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? सत्वगुण को बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है, आप शास्त्र को पढ़ते रहो, सत्संग करते रहो, फिर अपने आप बढ़ते जाएगा। आप जितने नौकरी करोगे, जितने लोगों के पास जाएंगे तो रजस गुण बढ़ता जाएगा, लेकिन जितने आप काम के पीछे भागोगे तो आपका रजस गुण पावरफुल हो जाएगा। आप मेरे पास कितना पैसा है, मेरा पास बल क्या है, मेरे ये है, आप रजस गुण बढ़ाएंगे। और जितने तामसिक आदमी पास मिलेंगे तो तमस गुण बढ़ेगा, है ना? मैं कितना दारू पीता हूँ, मैं कितने खाना खाता हूँ, मैं कितने सोता हूँ, ये आपका ये पावर बढ़ जाएगा इस तामसिक लोगों के साथ मिलने से, ठीक है ना? जी सर, समझा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
अगला अध्याय विंशः सर्गः। शार्दूल के कहने से रावण का शुक को दूत बनाकर सुग्रीव के पास संदेश भेजना, वहां वानरों द्वारा उसकी दुर्दशा, श्री राम की कृपा से उसका संकट से छूटना और सुग्रीव का रावण के लिए उत्तर देना। श्लोक संख्या 1। इसी बीच में दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले पड़ी हुई सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वानरी सेना को देखा। सब ओर शांत भाव से स्थित हुई उस विशाल सेना को देखकर वह राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण से यूं बोला, महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बढ़ा चला आ रहा है। वह दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। राजा दशरथ के ये पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर हैं। वे सीता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। महातेजस्वी महाराज, ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समय समुद्र तट पर ही आकर ठहरे हुए हैं। वानरों की वह सेना सब ओर से 10 योजन तक के खाली स्थान को घेर कर वहां ठहरी हुई है। यह बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। राक्षस सम्राट, आपके दूत शीघ्र सारी बातों का पता लगा लेने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजें। तत्पश्चात जैसा उचित समझें वैसा करें। चाहे उन्हें सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लें, अथवा सुग्रीव और श्री राम में फूट डलवा दें। शार्दूल की बात सुनकर राक्षस राज रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ शुक नामक राक्षस से यह उत्तम वचन बोला। अगला पृष्ठ संख्या 250। दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वानर राज सुग्रीव के पास जाओ और मधुर एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूर्वक उनसे मेरा यह संदेश कहो। वानर राज, आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं, आदरणीय ऋक्षराज के पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूँ। यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ है तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है। सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राजपुत्र राम की स्त्री को हर लाया हूँ तो इसमें आपकी क्या हानि है। अतः आप किष्किंधा को लौट जाइए। हमारी इस लंका में वानर लोग किसी तरह भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है। फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। राक्षस राज रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उस समय निशाचर शुक तोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला। समुद्र के ऊपर ही ऊपर बहुत दूर का रास्ता तय करके वह सुग्रीव के पास जा पहुंचा और आकाश में ही ठहर कर उसने दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार वे सारी बातें सुग्रीव से कही।
जिस समय वह संदेश सुना रहा था उसी समय वानर उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुंचे। वे चाहते थे कि हम शीघ्र ही इसकी पांखें नोच लें और इसे घूंसों से ही मार डालें। इस निश्चय के साथ सारे वानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। इस प्रकार वानरों के पीड़ा देने पर शुक पुकार उठा, रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इन वानरों को भली भांति रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है वह दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः वही वध के योग्य होता है। शुक के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्री राम ने उसे पीटने वाले प्रमुख वानरों को पुकार कर कहा, इसे मत मारो। उस समय तक शुक के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था क्योंकि वानरों ने उन्हें नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर शुक आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महान बल और पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए। शुक के इस प्रकार पूछने पर उस समय कपि शिरोमणि महाबली उदार चेता वानर राज सुग्रीव ने उस निशाचर के दूत से यह स्पष्ट एवं निश्चल बात कही, दूत, तुम रावण से इस प्रकार कहना, वध के योग्य दशानन, तुम ना तो मेरे मित्र हो, ना दया के पात्र हो, ना मेरे उपकारी हो और ना मेरे प्रिय व्यक्तियों में से ही कोई हो। अगला पृष्ठ संख्या 251। भगवान श्री राम के शत्रु हो, इस कारण अपने सगे संबंधियों सहित तुम वाली की भांति ही मेरे लिए वध्य हो। निशाचर राज, मैं पुत्र, बंधु और कुटुंबी जनों सहित तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें तो भी श्री रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। तुम अंतर्धान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ अथवा महादेव जी के चरणार बिंदों का आश्रय लो, फिर भी अपने भाइयों सहित तुम अवश्य श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगे। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। चिरकाल के बूढ़े वृद्ध राज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? तुम सीता जी को ले जाकर अपने सिर पर आई हुई विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे हो? रघुकुल तिलक श्री राम महाबली, महात्मा और देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया है, परंतु वे सामने आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। तत्पश्चात वानर शिरोमणि वाली कुमार अंगद ने कहा, महाराज, मुझे तो यह दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना का माप तौल कर लिया है, पूरा अंदाजा लगा लिया है। अतः इसे पकड़ लिया जाए
लंका को ना जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। वह बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। उन प्रचंड वानरों से पीड़ित हो शुक ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभो, बलपूर्वक मेरी पांखें नोची और आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो जिस रात में मेरा जन्म हुआ था और जिस रात को मैं मरूंगा, जन्म और मरण के इस मध्यवर्ती काल में मैंने जो भी पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। उस समय उसका वह विलाप सुनकर श्री राम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने वानरों से कहा, छोड़ दो, यह दूत होकर ही आया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। हरिओम। ओके, ठीक है। प्रणाम सिंह। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते।